सुना है क्या? वेरी गुड। आप आपने सुना है महाभारत का युद्ध? किसने सुना है? खड़ा बता, सुना आपने? याद नहीं, कोई बात नहीं। किसने सुना है? आप कैसे बताओ? नहीं आप किसने सुना है? टीवी में भी देखते हो तो काफी बार सुना है। शाबाश बेटा, तो बताओ। किसके बीच हुआ था? हाँ, कोई भी। पांडव और कौरवों के बीच। वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है। इसके लिए क्लैपिंग करो। अब आप कहो क्लैपिंग क्यों कर रहे हो साहब? हमको थका रहे हो हैं? अच्छा है। जब हम क्लैपिंग करते हैं तो खुश हो जाती है कि मेरे लिए मेरे अच्छा काम किया है, इसलिए मेरे उसको बदले में क्लैपिंग, तो इसका जोश बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ जाएगा। अच्छा काम किया है, मेरे लिए तालियां बजाएगा। तो बेटा कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। सबको पता होना चाहिए, महाभारत को देखते हैं ना, आपको तो पता ही है, छोटे बच्चों को नहीं पता। कौरव और पांडव भाई थे आपस में ना। कौरव के कितने थे? 100। शाबाश। और पांडवों के? वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे को। उनका सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों में था युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सुना होगा आपने नाम, है ना? वेरी गुड। ऐसे ही उनका जो था वो दुर्योधन था नेता। कौरवों का जो हेड था ना वो दुर्योधन था। पता है ना आपको? श्री कृष्ण जी जो थे ना वो तो पांडवों की साइड में थे। समझना बेटा, अच्छी सी बात सुनना, घर में बताना कि हमने कहानी सुनी आज। जो पांडव थे ना 5 भाई, उनके साथ तो श्री कृष्ण जी थे। और जो दुर्योधन और 100 भाई थे उनके साथ उनका एक दादा था भीष्म पितामह, जिसने कभी शादी नहीं की थी, बहुत ताकतवर था और उसको वरदान मिला हुआ था कि कभी मरेगा नहीं। भीष्म पितामह, समझ आ गई? तो जब पांडवों और कौरवों की लड़ाई होती थी उसमें नियम होता था बेटा, जो सूर्य उदय होगा, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में सनराइज, सूर्य उदय, सूर्य निकलेगा, तब से युद्ध शुरू होता था। और शाम को सूर्यास्त होते जब सूर्य अस्त जाता है तब तक युद्ध होता है। कई दिन तक चलता था, वही खेतों में, जंगल में, दुर्योधन ने भीष्म पितामह जो उनके सबसे बड़े थे उनसे कहा कि तुम मारते क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, तुम मारते नहीं हो, इसका मतलब तुम पक्षपात कर रहे हो। अगर तुम मारो तो 5 को मार दोगे, हम जीत जाएंगे, क्योंकि वो उसकी तरफ था। लेकिन उसको पता था कि ये गलत है, कौरव गलत है, पांडव सही है, इसलिए वो मारता नहीं था। लेकिन दुर्योधन ने एक दिन ये कहा कि आप मारो इनको, नहीं तो पक्षपात कर रहे हो आप तो भीष्म पितामह ने शाम को जब सूर्यास्त हो गया, युद्ध खत्म हो गया, उस समय वचन दिया कि कल इन 5 भाइयों को मार दूंगा मैं। किसको? पांडवों को। भीष्म पितामह ने यह कहा कि कल जब युद्ध होगा सुबह मैं इन 5 पांडवों को मार दूंगा। श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, उनको पता चल गया कि ऐसे ऐसे भीष्म पितामह ने ये वचन ले लिया कि कल 5 भाई मर जाएंगे। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तो सच था ना। जो द्रौपदी थी ना उनकी पत्नी थी, 5 भाई थे ना, 5 पांडव, उनकी 5 की पत्नी थी, वो एक थी। श्री कृष्ण उनको बहन मानते थे अपनी, समझ गए? भीष्म पितामह ने ये वचन लिया कि कल पांडव को मार दूंगा 5 को। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा शाम को कि तुम वहां चलते हैं अपन जहां पे कौरव रहते थे, जंगल में, खेत में, कि तुम प्रणाम करके आओ। किसको? भीष्म पितामह को प्रणाम करने चलते हैं। तो उसने पूछा द्रौपदी ने कि अब क्या जरूरत है प्रणाम करने की, शाम को अपन स्पेशल प्रणाम, जैसे आपसे कोई कहे कि जाओ वहां पे प्रणाम करके आओ, आप कहोगे क्या जरूरत है अलग से जाने की, मिलेंगे तो कर लेंगे। तो द्रौपदी ने यह कहा कि क्या जरूरत है मेरे को प्रणाम करने की अब इस समय। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा चलते हैं। वो गए जहां पे भीष्म पितामह जिस टेंट में, झोपड़ी में रुके हुए थे, श्री कृष्ण जी तो बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी अंदर चली गई। और जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा उनसे, उन्होंने प्रणाम कर दिया भीष्म पितामह को, है? और भीष्म पितामह के मुंह से पता क्या निकला?
जैसे कहता तू जीता रहे, तो ये कहा तेरे पति जीते रहे। भीष्म पितामह के मुंह से निकला तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। अखंड सौभाग्यवती का मतलब तुम्हारे जो पति हैं कभी ना मरे। समझ गए बात? थोड़ी देर पहले तो क्या वचन लिया था कि कल 5 को मार दूंगा, यही तो लिया था। और थोड़ी देर बाद जब चूंकि प्रणाम कर दिया द्रौपदी ने, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पति जिंदा रहेंगे। समझ गए? दोनों बात हो गई ना। तो वो बहुत अच्छे थे, उनका जो वचन था वही होता था। वो समझ गए कि श्री कृष्ण ने इनको भेजा है, क्योंकि भगवान थे ना वो तो। फिर उसने पूछा द्रौपदी से कि तुम यहाँ अपने आप तो नहीं आई, तुमको कोई लाया है? तो उसने बता दिया कि श्री कृष्ण जी आए, बाहर खड़े हैं। तो एक आशीर्वाद देने से 5 पांडव बच गए। समझ गए? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आशीर्वाद देते हैं ना, ये अपन प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। बेटा जरूरी है जो आप